नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे सौरमंडल के बारे में। आखिर सौरमंडल होता क्या है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं और सभी ग्रहों की क्या अपनी विशेषता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मन में एक बात आती है कि आखिर सौरमंडल होता क्या है। तो सौरमंडल होता कुछ नहीं, यह केवल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड को मिलाकर ही एक सौरमंडल कहा जाता है। अब बात आती है कि आखिर ग्रह होते कैसे हैं। तो ग्रह दो प्रकार के होते हैं। एक है कि चट्टान के रूप में, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आते हैं। इसको आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। दूसरा गैसीय या बर्फ के रूप में होते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आते हैं। इसे बाह्य ग्रह भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले सूर्य के साथ इस सौरमंडल की यात्रा करते हैं। तो सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक गोला है और सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। अब मन में ख्याल आता है कि आखिर नाभिकीय संलयन होता क्या है। तो नाभिकीय संलयन दो हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के नाभिक मिलकर एक भारी तत्व के नाभिक बनाते हैं। उसे ही नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिसमें से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाली बाहरी परत को सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट से एक्स रे निकलती है जो शरीर के लिए हानिकारक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। कहा जाता है कि सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की 2006 के प्राग सम्मेलन में सौरमंडल के जितने पिंड या ग्रह हैं उसे 3 श्रेणी में बांटा गया। 8 ग्रहों यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को परंपरागत ग्रह में रखा गया। प्लूटो, चेरोन, सेल्स ग्रहों को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया और धूमकेतु, उपग्रह और अन्य छोटे खगोलीय पिंड को लघु सौरमंडलीय पिंड के श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह यानी बुध ग्रह की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध ग्रह सूर्य निकलने के मात्र 2 घंटे पहले दिखाई देता है। यह सबसे छोटा ग्रह और हल्का ग्रह भी है। बुध ग्रह नजदीक होने के कारण सूर्य की चक्कर सबसे कम समय में पूरा करता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। यह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सामने वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह की चमक इतनी है कि इसे भोर का तारा यानी सांझ का तारा भी कहते हैं। इस ग्रह की खास बात है कि यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त में सूर्य की चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह यानी बृहस्पति की। कहा जाता है कि बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 से ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। यह गैसीय ग्रह है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह कहने के पीछे का कारण यहाँ आयरन ऑक्साइड बड़ी मात्रा में पाया जाता है। यही कारण है कि रंग लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह की खास बात है कि यह 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यही कारण है कि मंगल ग्रह पृथ्वी के समान मौसम बदलता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं, जिनका नाम फोबोस और डीमोस है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी मंगल ग्रह में है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह की खास बात यह है कि इसका घनत्व जल से भी कम है, यानी इसे पानी पर रख देने से तैरने लगेगा। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है।
इस टाइटन का खोज डेनमार्क के क्रिश्चियन हाइजोन नामक खगोल शास्त्री ने किया था। अब बात करते हैं अरुण की। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शले ने की थी। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अब बात करते हैं वरुण की। इसकी खोज 1846 में जॉन डाले ने की थी। वरुण सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है। अब बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। यह एकमात्र ग्रह है जिस पर आज तक जीवन संभव है। इसकी खास बात यह है कि इसके पास एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग प्यार से चंदा मामा कहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य की चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी की इसी चक्कर लगाने की गति को वार्षिक गति या परिक्रमण कहते हैं। यही वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा होता है। पृथ्वी पर जल होने के कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब बात करते हैं प्यारे चंदा मामा की। चंद्रमा की स्टडी को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अंत में कुछ चीजों की परिभाषा देख लो जो कभी एग्जाम में आ सकती है। जैसे क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। दूसरा है कि धूमकेतु क्या है? तो धूमकेतु गैस और धूल का संग्रह है जो आकाश में चमकदार दिखाई देते हैं। और तीसरा है कि उल्का क्या है? तो उल्का क्षुद्र ग्रह के टुकड़े और धूमकेतु द्वारा छोड़े गए धूल हैं जो कुछ समय के लिए चमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इसी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।